खिलखिलाते आते हैं, काम क्या है? बोले जो संत कथा सुनाते हैं उन कथाओं को सुनकर के आनंद की अनुभूति हो जाती है। जैसे आप आनंद ले रहे हैं वैसे लोग भी आनंद लेते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा मन भी है कि हम भी जाकर के उस कथा को सुने। विष्णु भगवान बोले देवी सोच लो, वो ऋषि ऐसे हैं कि स्त्रियों से दूर रहते हैं, हो सकता है सब सब कह रहे हैं फिर आपको बुरा लग रहा है। बोले नहीं, हम आपके साथ कथा सुनते चलेंगे। तो कथा सुनने के लिए गए। अब उसमें लक्ष्मी मैया ने विचार किया मैं लक्ष्मी हूँ, मुझे देखकर के गुरु महाराज बड़े प्रभावित होंगे, उन्हें आसन देंगे। गुरु महाराज अपनी कथा में लगे रहे, उन्होंने कोई आसन नहीं दिया। मैया ने कहा कि स्वामी ये हो जाए तो कल भोजन का उनको बुलाया जाए। ठीक है, दूसरे दिन भोजन के लिए महाराज जी से कह दिया। महाराज जी से भोजन के लिए कह दिया तो महाराज जी जैसे ही भोजन करने के लिए आए, सोने की थाली कटोरी गिलास लक्ष्मी जी ने लगा दी। महात्मा ने कहा कि लक्ष्मी मुझे क्या तुम भक्त कर रही हो? मैं इस माया की तरफ मुड़ने वाला संत नहीं हूं। उन्होंने श्राप दिया है लक्ष्मी, जिस माया को लेकर के राम भरोसे गोसे वंश के लिए कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपने पति विष्णु से दूर रहोगे, दूर हो जाओगे। मैया लक्ष्मी को क्रोध आ गया। महाराज हम भी आपको श्राप देते हैं कि आज के बाद कोई संत रोटी पे रोटी रख करके नहीं खाएगा। मैंने तुम्हें सोने के बर्तनों में भोजन करवाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको दिखावा कर रही हूँ, मैंने तो आपकी आवभगत की, मैं तो आपका सम्मान किया। तब संत ने कहा कि देवी तुम राम की अन्य भक्त होकर के प्रकट होंगे और तुम्हारा नाम होगा सबरी। तो मैया सबरी लक्ष्मी का अंश है। तभी भगवान राम ने कहा सुने भामिनी मोरी वह बाता। मैया ने आसन लगाया, चरण पखारे, चरण पखार करके मैया ने खाने के लिए जो बेर थे तो भगवान को बेर चक चक के देती है कि कहीं कोई खट्टा बेर में राघव को अच्छा न लगे, इसीलिए मैं मीठे मीठे बेर अपने राघव को खिला रही हूँ। भगवान राम प्रेम से बेर को खा रहे हैं। हम भी ऐसे बेर खा के आए, भोजन करने गए थे शंभू सिंह भैया के यहाँ और आनंद की अनुभूति हुई। जहाँ भी भोजन करने गए हैं बड़े भक्ति भाव से ऐसे ही खिलाया है जैसे सबरी ने राम को खिलाया। तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? बेरों को पीछे चल रहे, लेकिन ये पता नहीं कि वो ही बेर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी रूपी बनकर के आए। ये भक्त का भाव होता है। मैया सबरी ने भगवान राम से ज्ञान लिया, नवदा भक्ति का ज्ञान देकर के भगवान ने कहा देवी हमारी पत्नी का हरण हो गया है, कृपा करके हमें कोई आगे जाने का मार्ग बताओ। तो सबरी ने कहा कि स्वामी यहाँ से आगे पंपापुर सरोवर है और पंपापुर के पास ऋषिमुख पर्वत पर है, जिस पर भगवान का अनन्य भक्त हनुमान जी विराजमान है। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सुग्रीव से मित्रता करके आपके सारे कार्य बनते चले जाए। भगवान ने सबरी को गति प्रदान की, यानी देवलोक धाम पधार करके भगवान आगे बढ़े हैं और आगे वन में भटकते हुए पंपापुर की सीमा में पहुंचे। एक बार पंपापुर के सरोवर में कीड़े पड़ गए तो ऋषियों ने कहा कि इस सरोवर में जब तक राम की भक्त सबरी के पैर इस जल को स्पर्श नहीं करेंगे तब तक इस जल के कीड़े खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। उस समय सबरी को लाया गया। सबरी ने कहा भैया मैं तो
उस जाति से हूँ, निकृष्ट जाति से हूँ, इससे लोग दूर भागते हैं। मेरे चरणों का जय संत महात्मा पिएंगे तो मैं दृढ़गामी हो जाऊंगी। तो संतों ने कहा सबरी, संत की कोई जाति नहीं होती, इसलिए तुम्हारे चरण यदि इसमें पड़ जाए तो हमारे पीने की ये व्यवस्था बन जाए। तब माता सबरी ने उस पंपा सरोवर के तालाब में अपना पैर डाला और उस तालाब के सारे कीड़े समाप्त हो गए। ऐसी थी मेरी भक्ति। मैं माता सबरी की। आपने आज कौन कौन सी कथा सुनी बताओ? कम से कम सुन के इसमें बाण कर लिया करो, यहाँ से निकाली इधर फेंक दी। तो कल आपको कितने बजे आना है? फ्री हो जाएंगे कल? हेलो, अपने अपने पतियों के लिए भोजन बना के चलिए आना। अगर आप कल छुट्टी कर दो, ब्रेकफास्ट कहीं बाहर कर लेंगे। कल सभी को कथा में समय में पहुंचना है। हाँ, और क्या करना है? मेहंदी लगानी है सबको। कल जानकी का अभिषेक होगा। जब मंगल कार्य होते हैं तो क्या होता है? मेहंदी लगाई जाती है। सब मेहंदी लगा करके पीले पीले वस्त्र लेकर के, थोड़े थोड़े पुष्प लेकर के, थोड़ी थोड़ी प्रसादी लेकर के, क्योंकि कल आपका जो कथा सुनने का जो पूरा फल है कल प्राप्त होगा। कल माता सीता के अभिषेक के साथ हम सब लोगों की विदाई होगी, लेकिन हम जाएंगे परसों, ये जाएंगे कल, पहले बता दिया है। ठीक है ना? 23 को जिसको मिलना हो इसी मंदिर पर आकर के हमसे मिल लें। और जो भी भेंट मैया सीता के लिए लेकर के आवे, आपका हृदय है, आपके द्वार खुले हुए हैं। गज घोड़ा हाथी सोना चांदी हीरा मोती मन माणिक्य जो भी आपसे बने माँ सीता के लिए भेंट लेकर के सभी पर आए। तो कथा का विश्राम लेते हुए प्रभु के चरणों में एक भजन बढ़िया, और उसके साथ कथा का विश्राम